गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। ओपन योर हिंदी बुक बेटा एंड नोटबुक। आज हम बेटा रचनात्मक क्रियाकलाप है आपका ये 28। इसमें होली के उत्सव के बारे में आप जानेंगे और होली से संबंधित कविता को ये पढ़ना है। और कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है होली पर आपके, तो आपको ये याद करके स्कूल में बोलना है। होली आई रंग बिरंगी होली आई, होली का हुड़दंग मचाती, रंग उड़ाती, ढोल बजाती, खुशी मनाती, नाच नचाती, गीत सुनाती, गुलाल लगाती, यह मस्तों की टोली आई। होली आई भर पिचकारी कोई मारे, कोई किसी को पानी डाले, खेल रहे सब बारी बारी, बच्चे बूढ़े नर और नारी, कैसी भांति सुंदर दीप जलाई, होली आई। आपको ये बोल बोल के याद करनी है। इसके आगे है बेटा आपके नेक्स्ट कविता है पानी की बचत। तो इसमें बेटा आपको पानी की बचत के बारे में समझाया गया है कि टिंकू खूब नहाता था, पानी व्यर्थ बहाता था, ट्यूबवेल था जो घर में उसका मजाक उड़ाता था। टिंकू घर पे खूब नहाता था, वेस्ट करता था पानी को, घर में जो ट्यूबवेल थी उसका मजाक उड़ाता था। टिंकू के दादा सयाने थे, समाज सेवी जाने माने थे। टिंकू के दादाजी बहुत ही सज्जन सीधे इंसान थे और समाज सेवा करते थे, सभी लोग उन्हें जानते थे। उन्होंने टिंकू को पास बैठाया, प्यार से उसे बहुत समझाया। उन्होंने टिंकू को अपने पास बैठा के उसे प्यार से समझाया। वर्षा का जल धरती में बूंद बूंद करके इकट्ठा होता है। उन्होंने कहा बेटा बूंद बूंद करके बारिश का पानी धरती में हमारे इकट्ठा होता है। सुरक्षित भंडार के रूप में यह धरती में सोता रहता है और यह भंडार के रूप में हमारी धरती में नीचे रहता है। विज्ञान की उन्नति का सुखद फल हमने पाया, ट्यूबवेल के माध्यम से धरती का जल सतह पर आया। विज्ञान की उन्नति से हमने इतना सुखद आनंद मिला है कि ट्यूबवेल के माध्यम से हम अंदर जो धरती का जल है वह प्राप्त कर पाते हैं। कई वर्षों से में तैयार हुआ यह जल भंडार नहीं है अनंत। यह जो जल है वर्षा का धरती में जो संयोजित किया गया है, यह कई वर्षों से तैयार हुआ है। इस जल का भंडार जो है वह अनंत नहीं है, यह खत्म भी हो जाएगा यदि इसे हमने व्यर्थ बहाया तो जल्दी यह हो जाएगा खत्म। अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, इसे व्यर्थ बहाएंगे तो जल्दी ही ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम न केवल पीने के पानी को तरस जाएंगे, बल्कि अनाज न पैदा होगा तो भूखे हम मर जाएंगे। और अगर हमने इसका सदुपयोग नहीं किया जल को, तो पीने के पानी के लिए भी हमें तरसना पड़ेगा और ना ही धरती पर अनाज पैदा होगा और इससे हम भूखे मर जाएंगे। बात टिंकू की समझ में आई, दादाजी की सीख मन को भाई। टिंकू को अपने दादाजी की बात अच्छे से समझ आ गई और उसने दादाजी की सीख को अपने मन से लिया। उसने कसम खाई कि अब वह न सिर्फ जल बचाएगा बल्कि आज ही जाकर यह सब दोस्तों को समझाएगा। और उसने कसम खाई कि मैं अब कभी जल वेस्ट नहीं करूँगा और अपने दोस्तों को जाकर भी कहूँगा कि वो भी जल व्यर्थ ना करे। तो बेटा हमें ये बताया गया है बिना वजह हमें जल जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। यह सीमित मात्रा में है और अगर यह ख़त्म हो गया तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके आगे आदर्श प्रश्न पत्र 1 जो आपको नोटबुक में करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुनिया को किसने सहारा दिया? दुनिया को भारत देश ने सहारा दिया। आरुणि अपने गुरु के प्रिय शिष्य थे। कैसे? क्योंकि आरुणि गुरु की आज्ञा का पालन दृढ़चित्त एकाग्र होकर करते थे तथा सभी विद्याओं को प्राप्त कर गुरुओं के आश्रम के समान दूसरा आश्रम बनाने में सफल हुए। बूढ़ी स्त्री ने सच्चा हीरा किसे कहा? चौथी स्त्री के बेटे को उसने सच्चा हीरा कहा। होलिका दहन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? असत्य पर सत्य की विजय होने की शिक्षा मिलती है।
नेक्स्ट हम सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करेंगे। आरुणि ने एक श्रेष्ठ की स्थापना की, आश्रम की। मैं अपने पुत्र की क्या करूं? प्रशंसा। चौथी, स्त्री का पुत्र भी उधर से निकला अकस्मात। होली का त्यौहार हिंदुओं का त्यौहार है, धार्मिक। तो बेटा मैंने आपको ये आंसर बताए हैं और आंसर ही राइट करके दिए हैं, बट आपको बुक में जैसे क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। सेम फिल इन द ब्लैंक बुक के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करेंगे, नीट एंड क्लीन। और जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है उसे बार बार पढ़कर अभ्यास करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।